देखिए, सबसे पहले आपको बिहार वासियों को छठ पर्व और हमारे फुलपरास विधानसभा 39 के जनता को छठ पर्व की ढेरों ढेरों हम शुभकामना देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारा बिहार हमेशा तरक्की की ओर बढ़ते रहे और बिहारवासी खुशहाली से सब पर्व को धूमधाम से मनाएं। इसी जो अभी कटअप का रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में यूपीएससी के द्वारा बहुत सारा उसमें त्रुटिपूर्ण पाया गया है। कई विद्यार्थी आंदोलन भी कर रहे हैं और हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, कई सारी खामियां, शायद उस खामियां आप लोग तक पहुँच भी नहीं पा रहा होगा, तो उसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं क्या? देखिए, ये तो आप जो बात कर रहे हैं वो शिक्षा विभाग का मामला है, लेकिन जहाँ तक हमको पता है कि ऐसी कोई त्रुटि नहीं है। अगर त्रुटि है तो उस पर वो लोग विभागीय कार्रवाई करेंगे और दिखवा भी रहे होंगे। और आप जान लीजिए कि आप लोग कम लोग जो त्रुटि की बात करते हैं, जो लोग को नौकरी जो मिला है आज 1.25 लाख नौकरियां, पूरे देश में इसकी चर्चा है और हम लोग भी जान लीजिए कि इतने बड़े हो गए, लेकिन आज तक कभी भी एक विभाग में इतने अधिक मात्रा में नियुक्ति हमने तो नहीं देखा था। शायद आप लोग देखे हों कहीं, लेकिन हम लोग ना देखे थे ना सुने थे। तो बिहार में जो इतने लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, उससे पूछिए कि उन लोग कितने उत्साह है। उन लोग का तो समझिए 2 नवंबर लग रहा था उसी दिन दीपावली है, उसी दिन उन लोग का होली था। ये सब लोग इतने खुद से उत्साह थे। हम खुद लखीसराय में हम लोग नियुक्ति पत्र बांटने रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी गांधी मैदान में, सब लोग, तो सभी जिला में ये कार्यक्रम चल रहा था। कई छात्रों का कहना है कि करीब 30,000 नियोजित शिक्षकों जो दिया गया ना, वो तो ऑलरेडी वो जॉब कर रहे थे और उसकी बात है कि उसने उनको बीपीएससी क्वालिफाई किया, तो उनको सिंपल जो है बस ये राजकर्मी में दर्जा दे दिया जाए, उसको खौंड। देखिए, वो क्या हुआ सो नहीं बात। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि पूरे बिहार में सब लोग बहुत तरह के, कई लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सुयोग्य टीचर नहीं है, ये है वो है। तो उस प्रक्रिया के तहत उसको सब ढंग से व्यवस्थित तरीके से ले गया गया ताकि पता चले कि जो सुयोग है वो कंप्लीट किए हैं और सब लोग खुश भी हैं। बहुत पूरा बिहार क्या पूरे देश में मैसेज है, समझिए ये। और दूसरी सीटेड बच्चों को जो है अपीयरिंग के एक मौका जो है ना, इसके लिए सदन में बात हुई थी क्या? सदन में बीपीएससी को लेकर चर्चा हुई थी? आप लोग भी थे? नहीं, अभी तो इसके बारे में नहीं है हमको जानकारी, लेकिन जो इतना जानकारी है कि टीचर का जो लोग छूट गए हैं उसके तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान में भी कहा कि उसका जल्द ही हम लोग 2 माह में ही उसको फिर से कराएंगे। शायद उसके लिए फॉर्म का डेट उट भी निकल गया है। नहीं मैडम, एक सवाल तो बार बार आ रहा है कि सीटेड जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उनका कहना है कि भले हम एग्जाम में फेल कर दे, वो अलग बात है, लेकिन एक बार हम लोग को मौका मिले कि हम फॉर्म अप्लाई कर सके। अगर पास करेंगे तो सरकार ले ले, फिर हम सीटेड भी पास कर ही जाएंगे। जो कैंडिडेट अपीयरिंग कैंडिडेट है उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इसके बारे में आप शिक्षा विभाग का मामला है, एक तो परिवहन का है भी नहीं, तो इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोग सरकार में है, इस बात को आप ही के माध्यम से सरकार तक बात। नहीं, देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, अभी जो नए फिर बहाली जो प्रक्रिया बचा हुआ है कुछ लोगों का 70,000 के करीब में अभी बचे हुए, तो उस सब का प्रक्रिया चल रहा है। चलिए, लास्ट सवाल नीतीश जो अभी सदन में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उस पर कर सकते हैं क्या? उस पर आप लोग क्या सफाई देंगे? नहीं, सफाई क्या देना है भाई, इसमें विचित्र बात है। सफाई क्या देना है? आप ये बताइए कि हमारे यहाँ कल्चर है, आप जान लीजिए कि शादी विवाह हो, शुभ अवसर हो, कितना अश्लील गाना गाया जाता है। गीत बुझे छी ने, मैथिली में है हमरा सबके जे बर दुल्हा जब बियाह होइ छै बेटी के बारात अबै छै, तो ओहू से भलगर गीत दै छै, लोग गाबै छै, तो ओकरा लोग नहीं बुरा माने छै। ऐसा कोई बात नहीं था। उन्होंने स्वाभाविक, ठीक है कि ठेठ भाषा में बोले, जो आम जनता तक बात को समझाने के लिए प्रजनन दर पे बता रहे थे। जब पढ़ी लिखी महिला होंगी तो स्वाभाविक है, उसको पता है कि हम अपने बच्चे को जन्म देना बड़ी बात नहीं है, उसका परवरिश करना बड़ी बात है, उसको अच्छा एजुकेशन देना बड़ी बात है, उसको खान पान सारा व्यवस्था करना बड़ी बात है। इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं गार्जियन, वो लोग समझते हैं। मैडम, जो उनका था ये मुद्दा गड़बड़ नहीं था, लोग ये कह रहे हैं मुद्दा सही है, सेक्स एजुकेशन, जनसंख्या नियंत्रण, कंट्रोलिंग, बट जो वे ऑफ टंग था ना वो सही था। नहीं, देखिए, ये जो आप कह रहे थे ये तो हमारे देश में हम लोग का विडम्बना है ना। आप जान लीजिए कि हम भी 2 बच्चे की माँ हैं, लेकिन आज के डेट में भी हम लोग एक दुकान में जाते हैं तो सैनिटरी पैड बोलने में हम लोग हिचकिचाते हैं।
तो कहीं ना कहीं जो हम लोग को शुरू से इसका जो प्रचलन भी नहीं है और उस तरह का माहौल नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि हम लोग को ये लगे कि बहुत गलत हो गया। इससे भी भलगर आजकल भोजपुरिया में गीत वूत होता है, जो आप लोग भी जानते हैं। लोग कह रहे हैं कि सदन में इस तरह से बात नहीं होती। देखिए, सदन में होना चाहिए। सदन तो न्यायालय का है, मंदिर है, वहाँ हर तरह की बात होती है। आप गरीब के लिए, एक पक्षी भी आता है विदेशी प्रवासी, उसके लिए भी रख रखाव की व्यवस्था, तो सारा चीज़ तो वहाँ होता ही है, हर मुद्दा उठता है। आरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण की दोनों की बात करें तो क्या जनसंख्या नियंत्रण जो है सबसे बड़ा मसला लग रहा है कि नहीं मैडम? देखिए, ये आप जान लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण सबसे बड़ा मसला आप जो कह रहे हैं, तो ये कैसे दूर होगा? जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ेगा। और शिक्षा जान लीजिए वो अस्त्र है। जब आप जैसे चाहे उसको, जब आपको ज्ञान होगा, अनुभव होगा, तभी तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये शिक्षा जो है एक तरह का अस्त्र है, आप उसको सही समय पर सही तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। तो जब तक हम पूरी तरह से एजुकेशन नहीं होगा हमको, तब तक हमको नियंत्रण नहीं हो सकता है कि हमको कितना बच्चा पैदा करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो ये सब आबादी जो बढ़ रहा है, तो देखिए कि आज भारत का रेशियो कितना है और बिहार का। तो जो शिक्षा पे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जान रहे हैं कि पहले बेटियों के भाग्य में क्या था, दूल्हा और चूल्हा ही तो था। लेकिन आज देखिए बेटियां का भाग्य बदल रहा है। बेटियां भी आज साइकिल चल रही है, स्कूल जा रही है, ड्रेसअप में जाती है। तो ये सब कहाँ था, कहाँ होता था? हम लोग भी जिसमें पढ़े थे, पूरे स्कूल कॉलेज में 10 लड़कियां भी नहीं हुआ करती थी। उस समय तो लड़की का मतलब 9th 10th में जाना समझे वही बहुत हो गया। देखिए मैडम, जनसंख्या नियंत्रण में सबसे आबादी को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी नियम तो बहुत जरूरी है। नियम, देखिए नियम जरूरी तो आज से दहेज लेना और देना अपराध है कि नहीं है, नियम शुरू से बना हुआ है कि नहीं। तो नियम बनना भी एक बहुत बड़ी बात है। और हमें शुरू से पहले भी हम लोग को याद है, जब छोटे थे उस समय भी हम 2 हमारे 2, पहले 3 था, पहले 4 था, उसके बाद 2 हुआ, 3 हुआ, उसके बाद 4 2 हुआ। तो ऐसे करके तो शुरू से ही है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा पर ज़्यादा बल दे रहे हैं, ताकि उनको पता है कि जब लोग शिक्षित होंगे तो ये इसमें अपना स्वतः अपने आप कम। को हमेशा नीतीश कुमार विरोध करते रहे और बहुत सारी इस पर बातें निकाली, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें अभी देखा जाए, मतलब कि सामाजिक पहलू में जो सामाजिक कुरीतियाँ हो रही है, दहेज प्रथा का तो अभिशाप बना ही हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि दहेज प्रथा आज से बना हुआ है। प्राचीन सभ्यता में भी चले जाइएगा, एंशिएंट के टाइम में भी जाइएगा तो उस समय भी था। भले तरीका अलग था, ना कि सीधे नहीं छू करके टेढ़ा छूते थे, लेकिन था। तो हमारे हिसाब से कि आदमी को दहेज लेना और देना वो नहीं हम मानते हैं कि कानून बनना बड़ी बात है। आज देखिए पूरे बिहार में शराबबंदी हुआ, कितना बड़ा एक ये निर्णय लेना, ये अपने आप में एक समझिए कि बहुत बड़ा चीज़ है, ऐतिहासिक परिवर्तन है। इसलिए बता रहे हैं कि आप नियम बना देते हैं। तो आज जो पहले देखिए, पहले क्या स्थिति था, आप कहीं निकलते थे शाम के टाइम में नहीं निकल पाते थे। हम लोग को भी याद है, सब्जी लाने जाते कुछ तरह का तो बहुत दिक्कत होता था। लेकिन अब उस तरह की बातें नहीं है। अब 100% तो आप चाहिएगा सब चीज़ ये हो जाए। तब तो उसी युग में, सतयुग हो या कोई युग हो, तो उसमें राम भी थे तो सब कुछ न थे, अच्छा बुरा तो सब जगह था। 100% आप नहीं कर सकते। लेकिन इस हाई तौबा से नीतीश कुमार पे ऊपर कुछ लोग केस भी कर दिए, कई एडवोकेट बता रहे हैं। देखिए, जो आप जान लीजिए, जब इतिहास बदलने का काम जिस समय में भी हुआ है, जिस युग में भी हुआ है, उसका कड़ा विरोध किया गया। अब कर्पूरी जी आरक्षण लागू किए थे तो कर्पूरिया की माई क्या क्या लोगों ने उन पे अथी किया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार ही नहीं पूरे देश में एक इतिहास रच दिया कि जनगणना कर दिए और उसका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सारा सर्वेक्षण भी कर दिए और समझिए कि उसके आधार पे आरक्षण भी दे दिए। कभी लोग सोचा भी नहीं था। तो स्वाभाविक है, लोग नहीं चाहता है कि दलित, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति सब लोग ऊपर उठे, कि समान धारा से जुड़े। और जान लीजिए, देश का तभी तरक्की हो सकता है जब तक हम लोग सब लोग समान नहीं होंगे, सब तक एक बराबर नहीं होगा, सबको सब अधिकार नहीं मिलेगा, समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। जो आप संविधान की बात करते हैं उसमें जो 15 एक्ट है, जो समानता का अधिकार, जब तक सबको नहीं मिलेगा तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं।